आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और बोला गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण भी व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमारा समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया शून्य कोटि के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो दोस्तों अगर अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित किया जाए तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के जो घात होते हैं दोस्तों, इन्हीं घातों का योग क्या कहलाता है, उसे ही दोस्तों अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अगर मैं इसे परिभाषा के तौर पर लिखूं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण में सांद्रता पदों में, ठीक है, में सांद्रता पदों के घातांकों का जो योग होता है, ठीक है, घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो ये हो गई दोस्तों अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। अब हमें शून्य अभिक्रिया की के लिए पूछा गया है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इसका जो है समाकलित वेग समीकरण क्या होगा। तो दोस्तों हम इसके लिए जो है समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे, अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर इसका समाकलित वेग समीकरण अगर मुझे यहाँ पर ज्ञात करना हो, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर एक अभिक्रिया को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि किसी अभिक्रिया के लिए मैं यहाँ पर मान रहा हूँ जैसे कि हमारी एक अभिक्रिया है, ठीक है, जो कि एक अभिक्रिया हो रही है और इसके पश्चात हमें यहाँ पर जो है उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस अभिक्रिया का जो है वेग क्या होगा, इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो होगा हमारा अनुक्रमानुपाती किसके, ये जो हमारा ए है दोस्तों, ठीक है, ए जो है ए की घात कितने होगा, शून्य होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये हमारे क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये हमारे क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसलिए इसका घात क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यही शून्य कोटि की अभिक्रिया को अगर मैं लिखूं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर दोस्तों वेग स्थिरांक के तौर पे हम इसे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों इसे लिखेंगे माइनस डी ए बटा डी टी। ठीक है, समीकरण 1 से हम देख रहे हैं, तो माइनस डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे दोस्तों के, जो कि होता है हमारा कांस्टेंट, एक स्थिरांक है ये। ठीक है, के क्या है, के यहाँ पर हमारा जो है स्थिरांक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ए है, ठीक है, ये आ जाएगा और इसकी जो कोटि है वो कितनी है, शून्य। ये हम इसे वेग स्थिरांक के रूप में इस तरह से लिखें जहां पर के हमारे क्या है, स्थिरांक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है ए, इसकी घात जो है 0, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अगर 1 के बराबर होगा तो अब हमारा जो है समीकरण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा और के जो है दोस्तों इसके साथ हमारा जो है डी टी का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी टी। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में जो बोला गया समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, समाकलन करने पर जब दोस्तों यहाँ पर दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी ए इज इक्वल टू के, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, समाकलन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ए का जो समाकलन है दोस्तों वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस डेल ए। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस सांद्रता ए की। ठीक है, इसे हम सांद्रता ए कहेंगे। अब ये जो हमारा के है ये तो हमारा के ही रहेगा। डी टी का दोस्तों जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से टी हमारा बाहर निकलेगा, टी, और साथ ही एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो इसे हम सी के तौर पर डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सी है ये क्या है, ये हमारा समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, ये जो हमारा सी है दोस्तों ये क्या है, ये हमारा समाकलन स्थिरांक कहलाता है।
ठीक है। अब ये जो हमारा समाकलन स्थिरांक है, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, वैल्यू रखेंगे, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं तो वैल्यू क्या रखेंगे, t इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा दोस्तों a की सांद्रता जो है वो हमें क्या मिल जाएगी, वो हमारा a नॉट के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा ए नॉट, क्योंकि ए की सांद्रता की जगह में हमने ए नॉट रखा है तो ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के, टी की जगह में 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पर हमें मिलेगा सी इज इक्वल टू माइनस ए नॉट। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर सी का मान दोस्तों हम क्या रखेंगे, पहले वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सी का मान अब हम कहाँ रखेंगे, जो हमारा पहले नंबर का समीकरण था, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 पे रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस ए की सांद्रता इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या था, के वाई, यहाँ पर टी की जगह में हमारा वाई आ गया तो के वाई प्लस सी, सी की जगह में हमने जो वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है, माइनस डेल माइनस ए नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए नॉट, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा के है, के को मैं इधर ले आता हूँ, के को यहीं रखते हैं, इस माइनस वाले को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा के टी। आपके ये दोस्तों मैंने यहाँ पर y रख लिया है, ये तो हमारा t था, समीकरण नंबर 3 से t था तो इसे मैं t ही रखूंगा, ये हमारा t था। ठीक है, अब के टी को यही रखते हैं, इस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a, ये हमारा प्लस में चले जाएगा, a नॉट प्लस में चले जाएगा, माइनस पहले से था हमारा a की सांद्रता। ठीक है, ये आ गया। अब t को दोस्तों मैं नीचे ले जाता हूँ, तो नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/t, और ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा a नॉट माइनस ए की सांद्रता। ठीक है, तो ये आ गया, और यही दोस्तों क्या कहलाता है, यही हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ दोस्तों, यही क्या है, यही हमारा आंसर है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही दोस्तों हम समाकलित वेग समीकरण हम इसे कहते हैं। ठीक है, यही हमारे प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।